राम मंदिर को कहा था उड़ा दूंगा और इसके बाद पहुंचा था जेल। अब जेल में रहमान के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर योगी भी हैरान। अब कोई भी राम मंदिर के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, अयोध्या को लेकर बुरी बातें नहीं करेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में रहमान के साथ जो हुआ, परिवार का रोकर बुरा हाल, जानिए पूरा मामला। राम मंदिर को लेकर कुछ दिनों पहले एक शख्स ने कहा था मैं इसको उड़ा दूंगा। नाम था रहमान को पकड़कर जेल में डाला गया। लोगों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जेल में ही मौजूद एक कैदी ने जो कुछ किया वो हैरान करने वाला है। क्या है पूरा मामला, कैसे रहमान को किनारे लगा दिया गया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राम मंदिर को लेकर साजिश रचने वाला अब्दुल रहमान अब खुद जेल के अंदर मौत का शिकार हो गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक हलचल मच गई। फरीदाबाद की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रहमान की रविवार देर रात जान ले ली गई। जिस शख्स ने अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी, उसे कानून ने समय से पकड़ लिया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उसका अंत जेल की चार दीवारी के अंदर हो जाएगा। जेल प्रशासन जब बैरक में पहुंचा तो रहमान जमीन पर खड़ा था और कुछ ही देर में उसकी मौत की पुष्टि हो गई। जांच में सामने आया कि रहमान पर हमला उसी बैरक में बंद कैदी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने किया। अरुण पहले से ही कई तरीके के मामलों में जेल में बंद था। उसका नाम जम्मू कश्मीर के चर्चित केस अक्षय शर्मा के कांड में भी आ चुका था। दोनों कैदियों को अति विशेष सुरक्षा सेल में रखा गया था, जहां आमतौर पर कड़ी निगरानी होती है, मगर इसके बावजूद देर रात अरुण ने नुकीली चीज से रहमान पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे मौत की नींद सुला दी। बताया गया कि अब्दुल रहमान कोई साधारण कैदी नहीं था। उसे मार्च 2025 में गुजरात एटीएस और हरियाणा एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा था। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक रहमान अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े अबू सुफियान के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए उसका ब्रेन वॉश किया था। वो लगातार भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर रहा था, ऐसे आरोप थे, और अयोध्या से जुड़े वीडियो उसके मोबाइल से मिले थे। एजेंसियों का दावा था कि उसे राम मंदिर पर हमले का निर्देश दिया जा चुका था, लेकिन उससे पहले ही उसे दबोच लिया गया। रहमान की पृष्ठभूमि भी चौंकाने वाली रही। वो उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का रहने वाला था और बेहद गरीब परिवार से आता था। पिता चिकन की दुकान चलाते हैं और खुद रहमान ई रिक्शा चलाकर घर चलाता था, लेकिन अचानक उसके पास महंगा मोबाइल और पैसे कहां से आए, ये सवाल जांच एजेंसियों को भी खटक रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो दहशतगर्दों के नेटवर्क के संपर्क में आया था, ऐसा आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं। यही वजह है कि उसको जेल में डाला गया था, मगर कहीं न कहीं अब उसकी मौत सवाल उठा रही है। एक तो जेल प्रशासन पर भी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। सबसे बड़ा सवाल जेल और सुरक्षा जांच प्रक्रिया पर उठ रहा है। क्या ये महज दो कैदियों की आपसी रंजिश थी या इसके पीछे कोई कहानी है? ये जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कानून ने तो रोका ही है, अब जेल के भीतर भी कोई ढील नहीं मिलने वाली। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्ती का संदेश पहले ही दिया जा चुका है और अब ये मामला एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर रहा है। रहमान की मौत के साथ एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन कई लोग सनातनी कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ ना। उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।